अलायंस के सभी सदस्यों ने महिला आरक्षण का विरोध किया है। बीजेपी knew very clearly that this bill actually cannot be passed. आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, सदन को यह बताया कि विरोध करने वाले कौन थे। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। साल 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था तो लगा था कि इतिहास बदल गया है, जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बटी, लेकिन आज 18 अप्रैल 2026 को तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। कल यानी 17 अप्रैल को लोकसभा में जो हुआ उसने करोड़ों महिलाओं के इंतजार को एक बार फिर से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। क्या भारत की संसद में कभी 33% महिलाएं बैठेंगी? आखिर क्यों पास होने के बाद भी ये कानून अटका रहा? क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या वाकई कोई तकनीकी पेंच? आज के वीडियो में हम इस बिल के पूरे इतिहास पर 2010 के कुछ शर्मनाक हंगामे और 2026 के ताजा विवाद का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। चलिए गहराई से समझते हैं कि कल संसद की उस मेज पर क्या क्या गिरा और क्या क्या बचा। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द आयुष रिपोर्ट। इससे पहले कि हम कल की हार पर बात करें, पहले ये समझना जरूरी है कि ये बिल गला क्या है। आसान भाषा में कहें तो हमारी लोकसभा की 543 सीटों में 33% यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। यही बात राज्यों की विधानसभा पर लागू होती है, लेकिन 2023 में जब ये बिल आया तो इसके साथ दो शर्तें यानी क्लॉज जोड़ दी गई। पहली सेंसस यानी जनगणना और दूसरी डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या? परिसीमन, जिसका अभी तक बहुत पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। सरकार का कहना था कि पहले नई जनगणना होगी, फिर सीटों की सीमाएं तय होंगी, उसके बाद ही ये आरक्षण मिलेगा। विपक्ष का कहना था कि ये शर्तें जानबूझकर इसे लटकाने के लिए रखी गई हैं और कल यानी 17 अप्रैल 2026 को यही परिसीमन का मुद्दा इस बिल की हार की सबसे बड़ी वजह था। इतिहास के पन्ने पलटे तो दर्द और बढ़ जाता है। मार्च 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ था। उस वक्त जो हुआ वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सबक था। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू के सांसद ने इसका जमकर विरोध किया था। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह का तर्क था कोटा विद इन कोटा। उनका कहना था कि बिना ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के कोटे के इस 33% का फायदा सिर्फ सवर्ण और शहरी महिलाएं उठाएंगी। यहाँ तक शरद यादव ने तो विवादित बयान भी दिया था, अब परकटी महिलाएं संसद पर जाएंगी। राज्यसभा में तो मार्शल यानी सुरक्षा कर्मियों ने सांसदों को बाहर निकाला और बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में सरकार गिरने के डर से इसे पेश ही नहीं किया गया। 2010 में विरोध खुलेआम था और 2026 में विरोध तकनीकी शर्तों के पीछे छिपा है। अब आते हैं कल की बात पर। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। सरकार का प्रस्ताव था कि परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएं, ताकि पुरुषों की सीट कम किए बिना महिलाओं को आरक्षण मिले। लेकिन वोटिंग के वक्त पासा पलट गया। संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, यानी सदन में मौजूद सदस्यों में से कम 352 वोट, लेकिन सरकार को मिले केवल 298। सिर्फ 54 वोटों की कमी और ये ऐतिहासिक कानून फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच जोरदार बहस भी हुई। राहुल गांधी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंसल्ट कहा। उनका कहना था कि सरकार जनगणना और परिसीमन के नाम पर इसे 2029 के बाद भी टालना चाहती है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि ये हेडलाइन बनाने की सिर्फ राजनीति है, हक देने की नहीं। चलिए अब बात करते हैं डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की। आखिर परिसीमन होता क्या है? आप सोच रहे होंगे कि परिसीमन से विपक्ष को क्या दिक्कत है। उत्तर भारत जैसे यूपी बिहार की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि दक्षिण भारत तमिलनाडु केरल ने आबादी पर नियंत्रण पाया है। अगर परिसीमन होता है तो उत्तर भारत की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार महिलाओं के आरक्षण की आड़ में उत्तर भारत की सीटें बढ़ाकर अपना बहुमत पक्का करना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी ने मांग की कि परिसीमन का इंतजार क्यों, इसी वक्त इसी 543 सीट पर 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता। इसी खींचतान ने कल बिल को गिरा दिया। 30 साल पहले भी हम कोटे के अंदर कोटे पर लड़ रहे थे, यानी कोटा विद इन कोटा। आज भी हम परिसीमन और जनगणना पर लड़ रहे हैं। चेहरे बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन आधी आबादी का इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ।
17 अप्रैल 2026 की रात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता महिलाओं के हक से होकर तो गुजरता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की राह में राजनीतिक स्वार्थ के पत्थर बहुत ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की अभी लागू करो वाला स्टैंड सही है या सरकार का परजीवन वाला रास्ता? क्या वाकई कोई दल दिल से चाहता है कि महिलाएं सत्ता में आए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें इस वीडियो को अगर हमारा काम पसंद आया हो, और शेयर जरूर करें जिससे लोगों को पता चले कि आखिर महिला आरक्षण बिल क्या है, आखिर इससे क्या फायदा क्या नुकसान होगा और सरकार क्या चाहती है। तो इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।